सुभान अल्लाह। आ गए, बैठ जाए बैठ जाए। ये देखिए मेरे भाई शब्बीर बरकाती फिदाए गौसे आजम आ गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। अब खड़ा हो गया हूं, बिल्कुल एक एक शख्स बोलेगा। मेरे भाइयों, इधर भी समझदार लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, इस मिंबर पाक से एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात आसानी के साथ गुजरे, कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे तो अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दे देना। बेशक। लेकिन नहीं, कुरान की तालीम नहीं देगा, ना मैं तो अपने लौंडे को एमबीबीएस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। आजकल एक अजीब मामला है सलीम भाई। मैं अभी हैदराबाद से वापस हो रहा था, एक होटल में बात चल रही थी, मुनव्वर भाई अल्लामा अफसर साहब, तो लोग होटल में बैठ के बात कर रहे थे। बोले हम ये चाहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, अपने बच्चे को मौलवी बना दे। क्या कहा? सब बोलो क्या बना दे? गड्ढे वालों तुम भी बोलो, मौलवी बना दे। ये कह के खामोश हो गया। बोले हम चाहते हैं अपने बेटे को मौलवी बना दे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या समझ में आया, बोला यार अगर मौलवी बना दिए तो फिर खाएगा क्या? हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। समझो, बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त उसके पास में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था, कहने लगा, तवज्जो करना, कहने लगा, पहले बोला मैं चाहता हूं मौलवी बना दूं, थोड़ी देर के बाद बोला यार मौलवी बना दिए तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त बैठा था, बोला यार मौलवी खाते बहुत हैं। अफसर भाई बोला मौलवी खाते बहुत है। अबे बेवकूफ, एक तरफ तू ये कह रहा है कि मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ ये कह रहा है मौलवी खाते बहुत है। मेरी कौम के अमीरों, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, पैसे वालों को भूखे मरते देखा है, इंजीनियरों को भूखे मरते देखा है, डॉक्टरों को भूखे मरते देखा है, प्रोफेसरों को भूखे मरते देखा है, वकीलों को भूखे मरते देखा है। मैंने आज तक किसी भी कुरान पढ़ने वाले को भूखा मरते नहीं देखा है। नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक। भूखा मरते नहीं देखा है। और तनख्वाह कितनी दे रहे हो तुम? कितनी? कोई 5,000, बहुत ज्यादा 10,000। बताओ इन अकले टकलों की सरकारों में 10,000 में घर चलेगा? नहीं, बताइए चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सिफत बयान की है। घर चलेगा? नहीं। मौसूफ आप बताना, मुकदमा आप पे किया जाएगा। हम तो इशारे में, ये मजमा बरेली का है, इशारों में समझता है यार। बताओ
इस महंगाई में 5,000 में 10,000 में कोई घर चलता है, लेकिन इन उलमा को मैं सलाम करता हूँ। ए कुरान पढ़ने वालों, बच्चे तो तुम्हारे भी है, औलाद तो तुम्हारी भी है, बेटियां तो तुम्हारे भी है, बेटे तो तुम्हारे भी है। जिस कौम का घर 50,000 में नहीं चलता, उसी कौम का इमाम 5,000 में अपने पूरे अखराजात पूरे करता है। उसी कौम का इमाम अपने अखराजात 5,000 में खाना भी है, 5,000 में पीना भी है, 5,000 में बच्चों की दवाई पढ़ाई भी है, शादियां भी है। इतनी बरकत कैसे हुई? 5,000 में इतनी बरकत कैसे? समझो है 5,000 में। एक शख्स बोला, सलीम भाई बोला, इमाम साहब मैं 50,000 कमाता हूं, लेकिन मेरे तो खर्चे पूरे होते नहीं है, तुम 5,000 में कैसे कर लेते हो? तो इमाम साहब बोले, बेटा हमारे पैसे में बरकत बहुत है। बोले, यार नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हमारे में बरकत क्यों नहीं है? तो इमाम साहब बोले, ऐसा कर, बरकत वाले तू ले ले, बगैर बरकत वाले मुझे दे दे। तो बोला, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। सही भाई, क्या सोन बज रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा नहीं करूंगा। याद रखो मेरी कौमे मुस्लिम के नौजवानों, इन मौलवियों को, आलिमों को हिकारत से मत देखो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। याद रखो, मैंने लॉकडाउन में देखा था, हर कोई धरने पे आ गया था। हर कोई धरने पे आ गया। सरकारी नौकरी वाले बोले तनख्वाहें दो, धरने पे। बिजनेस वाले धरने पे, मंडियों वाले धरने पे, खेतियों वाले धरने पे। लेकिन पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए और बताइए, मैंने जहां तक अंदाजा किया है, जब से ये दुनिया कायम हुई है, मैंने आज तक ना देखा ना सुना, आज तक कोई मौलवी धरने पे बैठा हो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तब नमाज पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह। बताओ, कोई मौलवी धरने पे बैठा? अरे बताओ, धरने पे बैठा, हाथ उठा के बताओ, धरने पे बैठा। तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो तुम लोग? मैं बात साफ करके जाऊंगा, बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मैं कायदे मिल्लत का गुलाम हूं। क्या बात, ताजुश शरिया का गुलाम हूं। हम बरेली वाले हैं, जो कान में कहते हैं वही मैदान में कहते हैं। क्या बात है। सुनो, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे भी हैं? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, है? खाना तुम भी खाते हो, अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाते हो। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा शख्स जो 5,000 में अपना घर चला कर दिखाए? है कोई? मैं उसको खर्चा दूंगा और सिर्फ उसका काम यह होगा कि सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक पूरे दिन मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 5,000 मुझसे लेता रहे हर महीने पे, और कुछ ना कुछ करने नहीं दूंगा। फिर चला के दिखाओ अपने घर तुम। कभी तुमने एहसास किया, मेरी मिल्लत के नौजवानों, इन उलमा को हिकारत से मत देखो। ये उलमा, इनको जलील मत करो। इन उलमा की तौहीन मत करो, इन उलमा की बेअदबी मत करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा,
अब कोई नबी नहीं आएगा। आदम को आना था, आ गए। ईसा को आना था, आ गए। जकरिया को आना था, आ गए। दानियाल को आना था, आ गए। हूद को आना था, आ गए। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। ये नबी के वारिस हैं। अगर ये खुश हैं तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हैं। अगर ये नाराज है तो मदीने वाले मुस्तफा नाराज है। मेरे प्यारे, इन उलमा का अदब करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इनकी तनख्वाहें 5,000 जरूर है। इनकी तनख्वाहें 5,000 जरूर है, लेकिन ऐसा कपड़ा मंत्री भी नहीं पहनता है जैसा कपड़ा तेरी मस्जिद का इमाम पहनता है। अरे इमामो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तू अपना काम करता रहे, ये खिदमत करता रहे। 5,000 में तेरा ऐसा लिबास कि दुनिया देखे तो ये कहे कि बादशाह जा रहा है। 5,000 में और 70,000 वाला ऐसा लिबास नहीं पहनता है, ऐसा खाता भी नहीं है, ऐसा पीता भी नहीं है। ए मौलवियों, बताओ इतनी ताकत 5,000 में कैसे आई? तवज्जो है? तवज्जो है? हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आवाज हल्की हो गई, जोर से कहे और जोर से कहे। इतनी ताकत 5,000 में कैसे आई? अब सुनो, ये इनके 5,000 का कमाल नहीं है, ये इनके 10,000 का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे इन उलमा के लिए, इन आलिम दीन के लिए, इन हुफ्फाज के लिए, तूने नहीं, मैंने नहीं, आलिमों ने नहीं, मेरे प्यारे गौस ने नहीं, ख्वाजा ने नहीं, बल्कि नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुत्तकिया तकिया नबी की बेटी सज्जदा फातिमा ने दुआ की थी, ए परवरदिगार मेरे बाबा जान की उम्मत के उलमा को कभी भूखा ना रखना, कभी भूखा ना रखना। ये इनके 5,000 का कमाल नहीं है, ये नबी की बेटी की दुआ का कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। ये तकरीर अच्छी लग रही है? और बढ़ाई जाए? और बढ़ाई जाए? कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या बात है सलीम भाई, बिला वजह की बात कर रहे थे कि अफ्रीका वाले को सुनेंगे। अरे माल हो तो बरेली वाले को भी सुना जाता है। भाई 2 घंटे नहीं बोलूंगा, नहीं 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 2 घंटा नहीं, बस जितनी देर मोहब्बत से सुनो उतनी देर मोहब्बत से सुनो, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से सुनो यार। आज मोहब्बत से आला हजरत का गुलाम सुना रहा। मेरे प्यारों, बरेली में रहते हो और हम बरेली वालों की ये शान है, अलम दिल पर निगाहों में पशेमानी नहीं लेते, अमीरे शहर के घर लुत्फे मेहमानी नहीं लेते। लिफाफे और नजराने की बातें छोड़ दो प्यारे, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते। लेते बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते। मेरे भाइयों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह
अपने बच्चों को हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। सारे लोग हाथ उठाएं, बोलो इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। देंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तालीम जरूर दो। कुरान की तालीम नहीं तो दौलत भी बेकार, मकान भी बेकार, दुकान भी बेकार, खेत भी बेकार, खलिहान भी बेकार, सब कुछ बेकार। अगर कुरान की तालीम दी है तो सब कुछ बेहतर है। कुरान की तालीम है तो सब कुछ बेहतर है। ये मेरे जो नौजवान है, इधर देखो, तवज्जो इधर करो। तुम हो, लेकिन हजरत मौलाना अफसर साहब, हमारे मुआशरे की औरतें भी कम नहीं है, कम औरतें भी नहीं है। अगर घर में कोई खूबसूरत बेटा पैदा हो गया, क्या इधर देखो इधर, अगर कोई खूबसूरत बेटा हो गया, ऐसे मुट्ठी में बंद करके दे रहे हैं जैसे सोने का नोट हो। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, करीब जाके देखा तो सुतली बंदी थी। भाई अल्लाह सलामत रखे। अरे लेके आओ शब्बीर भाई को, लेके आओ यार, उनके सामने तकरीर होगी आज, जोर से। बैठ, ऐसे ही बैठे रहो, बरेली वालों उठना नहीं है, बैठे रहो, बैठे रहो। ए बाबू बैठो 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 बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जनाब शब्बीर बरकाती साहिब के खिलाफ। माशाअल्लाह। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बगैर दाढ़ी वालों स्टेज से, बगैर दाढ़ी वालों, ये आला हजरत का, ये आला हजरत के मानने वालों का स्टेज है, ये राबजियों का स्टेज नहीं है। सुभान अल्लाह, आ गए, बैठ जाए बैठ जाए। ये देखिए मेरे भाई शब्बीर बरकाती फिदाए गौसे आजम आ गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। और मेरे भाइयों, ये कम औरतें भी नहीं है, सारा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के बोलो या हुसैन। शब्बीर भाई, शब्बीर भाई, सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई देखिए, ये बरेली का मजमा है, ये मोहब्बत उसी से करता है जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और याद रखो, जो आला हजरत का है वो हमारा है, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं है। जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। तवज्जो के साथ में, चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान, नहीं नहीं कोई बात,
ए भाई बगैर दाढ़ी वालों स्टेज से, बगैर दाढ़ी वालों, ये आला हजरत का, ये आला हजरत के मानने वालों का स्टेज है, ये राफजियों का स्टेज नहीं है। अरे कुछ बवाल नहीं होगा, ये बैठ जाए। आप लोग बैठ सकते हैं क्या? आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। और फहीम भाई, जी 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 लगाइए, फहीम भाई लगाइए। सुनिए, शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती तशरीफ फरमा है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये हमारे शादाब भाई ने इनकी तारीख ली, शादाब भाई ने इनकी तारीख ली, और इनका एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है। सुनो, सिर्फ शोर करने से काम नहीं चलेगा, काम की बातें सुनो। मैंने शब्बीर भाई से कयामगाह में पूछा, मैंने कहा शब्बीर भाई, आपका फोटो एक गुस्ताखे सहाबा के साथ वायरल हो रहा है, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? तो शब्बीर भाई ने बरजस्ता मुझसे कहा, बोले मुफ्ती साहब,